नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम नई न्यूज और ताजा जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1 जनवरी से जो 10 नियम बदलने वाले हैं और उन नियमों का आप और हम पर पड़ेगा सीधा असर। और चेक पेमेंट से लेकर फास्टैग, यूपीआई पेमेंट सिस्टम और जीएसटी रिटर्न के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसलिए 1 तारीख से पहले आप इन सभी बदलावों के बारे में भली भांति जान लें। हम बताएंगे आपको विस्तार से प्रत्येक नियम के बारे में जो नियम बदला गया है। जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ एम इंडिया न्यूज पर। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हैं हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि कोई भी न्यूज या जानकारी जो पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो हम बात कर रहे थे 1 जनवरी से बदल जाएंगे 10 नियम और करोड़ों लोगों पर, देश के करोड़ों लोगों पर खासा असर पड़ेगा इन नियमों पर। जानते हैं पहला नियम। तो पहला जो नियम है वह है चेक पेमेंट सिस्टम। जी हाँ, चेक पेमेंट सिस्टम का मतलब है कि 1 जनवरी 2021 से चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल दिए जाएंगे। सकारात्मक भुगतान व्यवस्था के तहत चेक के जरिए 50,000 रुपए या इससे ज्यादा पेमेंट पर कुछ जरूरी जानकारियों को दोबारा कंफर्म करना होगा। हालांकि यह अकाउंट होल्डर पर निर्भर करेगा। फिर से सुन लें आप अच्छे से इस बात को कि चेक के जरिए 50,000 रुपए या इससे ज्यादा पेमेंट पर कुछ जरूरी जानकारियों को दोबारा कंफर्म करना होगा। हालांकि यह अकाउंट होल्डर पर निर्भर करेगा कि वो इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं उठाता। चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकारी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। दूसरा जो बदलाव है वह है कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम से संबंधित। जी हाँ, कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट की लिमिट्स 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी है। यह 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हो जाएगा। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपए तक के पेमेंट्स के लिए पिन नहीं डालना होगा। जी हाँ, फिर से सुन लें आप, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं हम। पहले यह लिमिट 2,000 रुपए थी, अब इस लिमिट को बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। 1 जनवरी 2021 से यह नियम प्रभावी हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपए तक की पेमेंट्स के लिए कोई भी पिन नहीं डालना होगा। अगली जो जानकारी है वह है कार से जुड़ी हुई। जी हाँ, बात करें कार की तो महंगी हो जाएगी कारें। ऑटोमोबाइल कंपनी जनवरी 2021 से अपने कई मॉडल के दाम बढ़ाने जा रहे हैं, जिसके बाद कार खरीदना पहले की तुलना में महंगा हो जाएगा। अब तक मारुति, महिंद्रा के बाद रेनो और एमजी मीटर दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। तो जनवरी 2021 से कारें हो जाएगी महंगी। अगला जो नियम है वह है फास्टैग को लेकर। जी हाँ, फास्टैग लगाना हुआ अनिवार्य। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। बिना फास्टैग के नेशनल हाईवे टोल पार करने वाले चालकों को 2 गुना चार्ज देना होगा। जी हाँ, फिलहाल सभी टोल प्लाजा पर 80% लाइनों को फास्टैग और 20% लाइनों को कैश में इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य हो जाएगा। तो है ना महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको उपलब्ध करवाते रहते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। आगे चलते हैं।
और अगली जो जानकारी है वह है लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने को लेकर। तो महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए अब आपको लगाना होगा 0। अगर आप 1 जनवरी के बाद लैंडलाइन से किसी भी मोबाइल नंबर पर फोन करते हैं या फोन लगाते हैं तो उसके लिए आपको 0 इस्तेमाल करना होगा। बिना 0 लगाए आपका कॉल नहीं लगेगा। अगली जो जानकारी है वह है म्यूचुअल फंड निवेश को लेकर। सेबी ने जो ऐलान किया है म्यूचुअल फंड को लेकर उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। सेबी ने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के लिए असेट एलोकेशन के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार अब फंड्स का 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा, जो कि सभी न्यूनतम 65% है। अभी जो है वो न्यूनतम 65% है, लेकिन अब उसे 75% कर दिया है। सेबी के नियमों के मुताबिक मल्टी कैप फंड्स के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। फंडों का मिड कैप और स्मॉल कैप में 25% निवेश जरूरी होगा और वहीं 25% लार्ज कैप में लगाना होगा। अगला जो बदलाव है जनवरी 2021 से जो होने जा रहा है वो है यूपीआई पेमेंट को लेकर। जी हाँ, यूपीआई पेमेंट में 1 जनवरी 2021 से यूपीआई के जरिए पेमेंट करना महंगा हो जाएगा। थर्ड पार्टी की ओर से चलाए जा रहे ऐप्स पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का ऐलान किया गया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की ओर से यह निर्णय लिया गया है। यानी कहने का मतलब यह है यूपीआई से अगर आप पेमेंट करने जाएंगे या फिर करेंगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा जो है वो चार्ज चुकाना होगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, थर्ड पार्टी की ओर से चलाए जा रहे ऐप्स पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का ऐलान किया गया है। अगली जो जानकारी है वो है जीएसटी रिटर्न पर नियमों को लेकर। आपको बता दें कि देश के छोटे कारोबारियों को सरल त्रैमासिक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सुविधा मिलेगी। नए नियम के तहत जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, गौर से सुनिएगा, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है उन्हें हर महीने रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। नया नियम लागू होने के बाद टैक्स पेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे, जिसमें से 4 जीएसटी आर 3 बी और 4 जीएसटी R1 रिटर्न भरना होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो छोटे कारोबारी हैं, यानी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें हर महीने रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। अगला जो अपडेट है वह है बीमा पॉलिसी को लेकर। सरल जीवन बीमा पॉलिसी होगी लॉन्च। 1 जनवरी के बाद कम प्रीमियम में बीमा खरीद पाएंगे। IRDAI ने सभी कंपनियों को सरल बीमा लॉन्च करने को कहा है। बता दें आपको कि आरोग्य संजीवनी नामक स्टैंडर्ड रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पेश करने के बाद एक स्टैंडर्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस पेश करने का निर्देश दिया गया है। यानी सरल जीवन बीमा पॉलिसी 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगी, मतलब लॉन्च होगी। और आखिरी जो अपडेट है वह यह है कि कुछ फोन में व्हाट्सएप काम करना बंद कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आने वाली 1 तारीख यानी 1 जनवरी 2021 के बाद कुछ एंड्रॉइड और iOS फोन पर व्हाट्सएप काम करना बंद कर सकता है। कंपनी ने जानकारी देते हुए बताया है कि जो सॉफ्टवेयर्स पुराने हो चुके हैं उन पर व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। दोस्तों, आपको हमने पूरी जानकारी दी कि 1 जनवरी 2021 से कौन कौन से बदलाव होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। मिलेंगे जल्द ही एक नई जानकारी, ताजा न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।